नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि किस तरह बिहार में पंचायत का विकास हुआ है। इसी बीच आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पे मोहब्बतपुर पंचायत में। यहाँ के मुखिया जी हमारे साथ मौजूद है, राजीव कुमार, जिनका नाम हुआ, और ये जो क्षेत्र पड़ता है शेखोपुर सराय प्रखंड के शेखपुरा जिले में ये क्षेत्र पड़ता है। मुख्यतः इस पंचायत के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मुखिया जी से पूछेंगे बीते 5 सालों में आपका पंचायत का कितना विकास हुआ और पंचायत को विकसित बनाने के लिए आपका आर्थिक प्रयास क्या क्या था। पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर हर एक मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका राजीव जी। 5 सालों से आप मुखिया हैं। 5 कार्यों के बताएं कि आपने पंचायत का विकास किया। 5 कार्यों के बताएं मुख्य कार्य। मुख्य कार्य तो 7 निश्चय के द्वारा नली गली बनाया गया। पेयजल के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से 7 निश्चय से 3 गो नल और जल किया गया। 2 PhD के माध्यम से ग्राम पनेसा में और खुड़िया में, जो कि अभी क्रियान्वयन नहीं किया गया। नल जल योजना के तहत 3 कार्य आपने किया अपने क्षेत्र में। और क्षेत्र की विकसित करने के लिए मुख्यतः नली गली का निर्माण आपने कितना करवाया? लगभग पूरा ही है। कितना परसेंट आपने कार्य किया? 80% आपने कार्य किया। बात करते हैं पंचायत में इंदिरा आवास की। ये मुख्य धारा है गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए। आपने टोटल कितना आवास दिए पंचायत में? 110 इंदिरा आवास पूरे विगत 5 वर्ष में यहाँ बनाया गया है। 110 पूरे 110। पशु शेड 2 या 3 मनरेगा के थ्रू बनता है, इसलिए लोग जो मनरेगा में पेमेंट बहुत लेट होता है तो सब अपना राशि लगा के बनाना नहीं चाहता है, इसलिए 2 ही 3 उसका भी पेमेंट अभी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अच्छा, और 3 कार्य बताएं मुख्य जो अपने पंचायत में मुख्य पंचायत को आदर्श पंचायत की ओर ले जाने के लिए 3 कार्य बताए जो मुख्य कार्य आपने करवाया। 5 कार्य में 2 कार्य आपने बताया। वो भी तो जो पनेसा से मोहसिनपुर जोड़ने वाली एक पगडंडी, जो कि आने जाने में बहुत असुविधा था, उसको मनरेगा के रूप से आने जाने का रास्ता बनाया गया है। दूसरा है कि ग्राम पंचायत में उन्नयन का कार्य किया गया। और क्या, सब सड़क से जुड़ा हुआ है ये है, और सब नलिए गलिए तो मुख्य रूप से बनवे किया है ग्राम पंचायत में। अच्छा, मुख्य रूप से कोरोना काल आया मुखिया जी। कोरोना काल आपने देखा है, बड़ा भयावह स्थिति था पूरे विश्व का। उस समय बिहार का भी एक हिस्सा आपका पंचायत आता है। आपने अपने पंचायत में मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किया कोरोना काल में? कोरोना काल में सबों को डोर टू डोर जा कर के मास्क, सैनिटाइजर, उसके बाद फिर सब जो छिड़काव जो होता है ना, सब छिड़काव किया गया। क्वारंटाइन सेंटर हमारे प्रखंड के खुड़िया गांव में थे। खुड़िया जो पॉलिटेक्निक है उसमें था, तो उसमें भी हम लोगों का समझिए कि सुबह शाम दोनों टाइम जाना पड़ता था। कहा कि ग्राम पंचायत में स्थित था, सब लोग अफसर लोग कहते थे कि आप आइए। इसमें आना जाना लगा हुआ रहता था। एक छोटा सा सेंटर खोले मोहसिनपुर में, जो कि ग्राम पंचायत के माध्यम से 70-80 लोगों का हम लोग अपने स्तर से किए। अच्छा, कोरोना काल में काफ़ी अच्छा। बात करते हैं पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए मुख्य कार्य आपका। इस बार चुनाव में जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे? पंचायत में क्या क्या समस्या भी जो है बचा हुआ है? समस्या देखिए, सुदूर देहात में इसकी समस्या का कोई कमी है ही नहीं। लोग अपने स्तर से पोखर तालाब जो है ना, तालाब का निर्माण लोग कर रहे हैं, मत्स्य पालन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत के माध्यम से सरकार कैसा निर्देश देगी कि क्या करना है उसमें खेल के मैदान की कमी है यहाँ, तो खेल के मैदान का जगह भी हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन वो सरकारी भूमि है, नदी का रूप है, खेत का रूप ही है, लेकिन लोग नदी कहते हैं तो वो नहीं हो रहा है, वो है। और क्या करेंगे? स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी आपके पंचायत में? स्वास्थ्य की सेवाएं तो एक यहाँ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक खुड़िया में है और एक मोहब्बतपुर में है। कार्य कर रही? तीनों कार्य कर रही है।
अच्छा, बात करते हैं महिलाओं की। उनकी आधी आबादी है मुखिया जी। महिलाओं को विकसित करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका कदम क्या होगा? इस बार का प्रोटोकॉल बताएगा, इस बार का जो आपका एजेंडा होगा क्या होगा पंचायत स्तरीय? हम लोग का एजेंडा तो लेकर के चुनाव लड़ते नहीं हैं, समझ गए। और लोग जहाँ जहाँ जो ग्राम सभा के माध्यम से लोग बताते हैं उसी पर कार्य रूप मुखिया द्वारा किया जाता है। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिला के लिए तो जीविका दीदी में जुड़े हुए लोग हैं, उसी से अपना कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे रोजगार का बढ़ावा नहीं मिल सकता पंचायत में? कौची का कौन रोजगार? सरकारें जब रोजगार नहीं दे रही तो ग्राम पंचायत क्या रोजगार देगी, बताइए। ग्राम पंचायत का रोजगार देगी, परंतु शुरुआत तो ग्राम पंचायत से हो सकती है। शुरुआत ग्राम पंचायत, कुछ ऐसा तो जुडिक्शन है नहीं कि ग्राम पंचायत में महिला काम कर सकती है। मनरेगा के थ्रू महिलाएं काम नहीं करती? जुड़ी हुई है, मनरेगा से ही जुड़ी हुई है। तो उसी के तहत छोटे छोटे रोजगार का बढ़ावा नहीं मिल सकता है पंचायत में? उद्योग संभव नहीं है कि कुछ कर सके। एक देखिए खादी ग्रामोद्योग ग्राम पनेसा के बगीचा में आया, राजेश सिंह के समय से था, वही दिए थे, लेकिन आज तक कार्य रूप नहीं आया। कितना उद्योग, कितना महिला सब सूता उता ये सब काटती उठती है, लेकिन कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो ऐसा ही समझिए कि 3 बीघा ज़मीन पर चारों तरफ से एक ठोथी बना हुआ है। तो वो कार्यरत नहीं है? नहीं, कार्यरत नहीं, कोई है ये नहीं है उसमें। मुखिया जी, अब बात करते हैं पंचायत के युवाओं को विकसित करने के लिए आपका कदम क्या होगा? क्षेत्र में क्या आपके पंचायत में लाइब्रेरी की सुविधा है? नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। इस पर कार्य कर सकते हैं इन फ्यूचर? लाइब्रेरी का आएगा तो होगा, लाइब्रेरी तो रहना ही चाहिए। मुख्य रूप से युवाओं के लिए, और सिपाही पुलिस के अलावा कुछ में नहीं जा रहा है, बस इतने जान लीजिए। खेल का भी ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि क्रिकेट कोई अच्छा खेल रहा है तो उसको जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कोई वैसा प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है। प्रोत्साहित तो आप कर सकते हैं? प्रोत्साहित के लिए तो ज़मीन छोड़े हुए हैं, उसमें खेलता है लोग, बगीचा में पड़ा हुआ है, लेकिन समय पर पानी पहुंचता नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह 7 निश्चयों में सरकार के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है कि हर खेत को पानी, इसके तहत आपका क्षेत्र में कितना पानी मिल पाएगा, उम्मीद है? पानी तो नहरी इलाका है तो हम लोगों को 60% पानी मिल ही जाता है। नहर के टाइम में मिलता होगा? नहर के टाइम में, हाँ। और ऐसे जो है सो पर्सनल जो बोरिंग है जो अपना करवाए हुए, उसी से अपना पटवन का साधन करते हैं। 7 इंस्टीट्यूट में तो सर्वे वगैरह हो रहा होगा आप लोगों का? हाँ, हर खेत को पानी के लिए? हाँ, तो सर्वे करवाए विभागीय जो हैं माइनर इरिगेशन से लोग सर्वे करके ले गए हैं कि इतना ट्यूबवेल कर देंगे, इतना बोरिंग कर देंगे। अब होगा तो आगे देखा जाएगा। होगा। क्या आपको लग रहा था कि 7 निश्चय 1 में नल जल योजना के तहत हर घर को पानी मिलेगा, तो क्या आपको सरकार पे भरोसा नहीं है कि खेत को पानी मिल सकता है? देखिए, नल जल योजना जो सरकार के द्वारा जो क्रियान्वयन किया गया है 7 निश्चय में, तो लगभग 70% को ही पानी मिल पाता है, 30% को नहीं मिल पाता है। 70% का तो मिल रहा है ना मुखिया जी? हाँ, 70% को मिलता है, लेकिन 30% को नहीं मिलता है एक ही योजना से। क्योंकि जब नल आ रहा है, जहाँ केंद्र है उसका, जहाँ बोरिंग है, तो उस बोरिंग के 20 घर 30 घर के बाद जो खोल के रखता है तो उसको कोई बंद करने वाला भी नहीं है। वही पानी गिरते जाएगा, बर्बाद होते जाएगा। आगे यही है कि जितना भी नल जल का योजना का कार्यान्वयन किया गया है ना, उसमें सब घर के आगे में सोख्ता का निर्माण, पानी का जल संरक्षण नहीं, जल संरक्षण के लिए सोख्ता का निर्माण का ही ज़्यादा प्रयास रहेगा हम लोगों का। अच्छा, पंचायत वास में कुछ चुनाव के विशेष पर कुछ संदेश देना चाहेंगे? चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, उसकी तैयारी क्या क्या हो रहा है आपके द्वारा? उसकी तैयारी तो हम लोग जनसंपर्क में, मतलब आदमी से मिलते हैं, वोटरों से, मतदाताओं से। परसेंटेज ज़्यादा है जीतने का, क्योंकि
एक भी जनता ऐसा नहीं होगा पक्ष और विपक्ष जो कि कहेगा कि मुखिया जी गलत कार्य किए हैं या गलत किसी को। शांति व्यवस्था में भी 5 बरस हम लोग किसी को न केस न मुकदमा कहीं कुछ नहीं हुआ, हम लोग अपने सुलझा देते थे। जबकि सरपंच साहब हैं हमारे, वकील हैं, अपना कचहरी तो कहीं लगा नहीं, लेकिन सब मुखिया पर आता है तो मुखिया लोग जा कर के सब शांति व्यवस्था रखते हैं। सरपंच का काम भी आपको ही करते हैं? करते नहीं हैं सरपंच का, लेकिन उनका भी बुलाते हैं तो भी आ ही जाते हैं। चलिए, हमारे साथ राजीव कुमार जी थे। बड़ा ही बेबाकी के साथ इन्होंने उत्तर दिया कि पंचायत का विकास के लिए मुख्य कार्य क्या क्या होना चाहिए पंचायत में और क्या क्या कार्य हुए। और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पे मोहब्बतपुर पंचायत से 21